रुद्रपुर की सुबह और अहंकार का तांडव। पृष्ठभूमि संगीत तनावपूर्ण और देहाती। रुद्रपुर गांव की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि अर्जुन और पुष्पेंद्र के चिल्लाने से होती है। अर्जुन, ओए काका, 100 रुपये निकाल, तब चिकन को हाथ लगाना। यह थरात नहीं बन रही। काका, बुजुर्ग, बेटा, थोड़ा प्यार से तो बात कर। ग्राहक भगवान होता है। अर्जुन, जा, अपना भगवान कहीं और ले जा। पूरे गांव में मेरे सिवा कोई चिकन नहीं बेचता। पास ही पुष्पेंद्र अपने मटन के ठेले पर बैठा मुस्कुरा रहा है, पर उसकी मुस्कान में जहर है। वह 150 रुपये में सिर्फ 2 हंडिया और थोड़ा सा रसा देता है। लोग मजबूरी में खाते हैं क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। दृश्य, शिवम अपनी पत्नी महिमा के साथ वहां से गुजरता है। वह काम मांगता है, पर अर्जुन उसका मजाक उड़ाता है। अर्जुन, अरे ओ पढ़े लिखे बेरोजगार, अगर तुझे काम चाहिए तो मेरे ठेले के पीछे पड़े कूड़े को साफ कर, 10 रुपये दूंगा। गांव वाले हंसते हैं। शिवम की मुट्ठियां बिंध जाती है। महिमा उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। दृश्य 2, प्रतिज्ञा और शहर का कठिन सफर। संगीत भावुक और प्रेरणादायक। घर पहुंचकर शिवम बहुत उदास है। महिमा, जी, ये आइसोपोस लीजिए। उनकी बदतमीजी का जवाब गाली से नहीं, कामयाबी से दीजिए। मेरे भाई राहुल के पास शहर जाइए, वो आपको हुनर सिखाएगा। अगले दिन शिवम पैदल ही शहर के लिए निकल पड़ता है। चिलचिलाती धूप, फटे जूते, लेकिन आंखों में आग है। वह शहर के सबसे बड़े होटल, रॉयल पैलेस, पहुंचता है जहां उसका साला राहुल हेड शेफ है। राहुल, जीजाजी, खाना बनाना एक इबादत है। यहाँ सिर्फ पेट नहीं भरा जाता, दिल जीता जाता है। ट्रेनिंग सत्र। अगले 5 मिनट के मोन्ताज में दिखाया जाता। शिवम गांव लौटता है और एक नया खेला लगाता है। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा है, शिवम का जादुई मिक्स, चिकन प्लस मटन 150 रुपये। पहले दिन कोई नहीं आता। सब अर्जुन और पुष्पेंद्र के डर से दूर रहते हैं। शिवम हार नहीं मानता। वह हांडी में कोयले का धुआं, स्मोकी फ्लेवर, देता है। खुशबू हवा के साथ पूरे बाजार में फैल जाती है। काका सबसे पहले आते हैं। काका, बेटा, खुशबू तो कलेजे को चीर रही है। 1 प्लेट देना। जैसे ही काका पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। काका, वाह, ये तो अमृत है। अर्जुन का चिकन और पुष्पेंद्र का मटन इसके आगे पानी का मैच। देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ती है। दोपहर होने से पहले ही पतीला खाली हो जाता है। दृश्य 4, साजिशों का अंधेरा। संगीत डरावना और रहस्यमय। अर्जुन और पुष्पेंद्र की दुकानें खप पड़ गई है। उनकी नफरत अब जुनून बन चुकी है। पुष्पेंद्र, ये छोकरा हमारा धंधा खा जाएगा। मोहम्मद कसाई को बुलाओ। रात के अंधेरे में तीनों मिलते हैं। मोहम्मद उन्हें बताता है कि उसके पास एक मरी हुई गाय और सड़ा हुआ चिकन पड़ा है। मोहम्मद, मैं उसे ताज़ा खून लगाकर शिवम को दे दूंगा। लोग बीमार पड़ेंगे और उसका खेला बंद। अगले दिन शिवम अनजाने में वही मांस ले आता है। वह खाना पकाता है, पर आज खुशबू अजीब है। लोग खाते हैं और शोर मच जाता है। ग्राहक एक, थू, ये क्या खिला दिया, इसमें से सरांद आ रही है। अर्जुन, भीड़ में से, देखो भाइयों, ये पढ़ा लिखा लड़का हमें जहर खिला रहा है। मार से भीड़ शिवम का थैला पलट देती है। शिवम हाथ जोड़ता रह जाता है, पर कोई निशे 5, सच्चाई की जीत और क्लाइमेक्स। संगीत थ्रिलर और न्याय। शिवम टूट चुका है। वह घर में अंधेरे में बैठा है। तभी महिमा आती है। महिमा, हार मान ली। क्या आपको सच में लगता है कि भगवान गलत का साथ देगा? उठिए, राहुल भाई आ रहे हैं। राहुल शहर से अपने साथ एक पोर्टेबल लैब किट और पुलिस लेकर आता है। शिवम गांव वालों को चुनौती देता है, कल सुबह पंचायत बैठेगी, मैं सबके सामने खाना पंचायत का दृश्य, बाजार के बीचों बीच चूल्हा जलता है। अर्जुन और पुष्पेंद्र मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन तभी राहुल पुलिस के साथ मोहम्मद की दुकान पर छापा मारता है। वहां से वही सड़ा हुआ मांस और लाल रंग, फेक ब्लड, बरामद होता है। पुलिस मोहम्मद को घसीटते हुए पंचायत में लाती है। मोहम्मद, रोते हुए, मुझे माफ कर दो। अर्जुन और पुष्पेंद्र ने मुझे पैसे दिए थे शिवम को फंसाने के लिए। गांव वाले सन्न रह जाते हैं। पुलिस तीनों को, अर्जुन,
पुष्पेंद्र, मोहम्मद, हथकड़ी लगा लेती है। दृश्य 6, साम्राज्य की शुरुआत। संगीत, सुखद और भव्य। गांव वाले शिवम से माफी मांगते हैं। काका, बेटा, हमें माफ कर देना।